कि सर ओम्स लॉ में ऐसे लिखा हुआ है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सर किताब में लिखा है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां लगा दिया सर। तो सर आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऊपर क्यों नहीं लगाया सर? बच्चे को लगता है भाई क्या डाउट बनाया दिमाग में, अभी जाकर के टीचर को कंफ्यूज करूंगा। ये छोटे छोटे उठा करके फेंको तो कम से कम मुझे लगता है ऑर्बिटल वेलोसिटी तो अटेन करेगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ही बच्चा कंफ्यूज आया पड़ा। ठीक है, बोलूंगा कि भाई देखो सीरीज में पैरेलल में हमारे पास इलोंगेशन सेम होती है, सीरीज में हमारे पास फोर्स सेम होता है। घंटा किसी तुम में से किसी को नहीं समझ आना। ठीक है, हाँ होता है, हम रटे। सीधी सी बात, रेजिस्टेंस से सोच। जब तू छोटा हुआ करता था, 10वीं क्लास में हुआ करता था, बहुत गिद्ध के जैसे तेरी जो थी वो पंख थे तेरे पास, गिद्ध के जैसे तुम्हारा मुंह हो गया था। ठीक है, टीचर के मांस को खाए जा रहे थे, मजा आ रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, याद आ रहा है, सीरीज एंड पैरेलल में लगे पड़े थे। अब अगर तुमने वहां पर रट्टा मारा, ठीक है, थे तो तुम गिद्ध लेकिन बन गए तोता, है ना, तुम्हारे पास थी एक मैना, दोनों फेल। याद आ रहा है 10वीं क्लास, जहां तुम्हें लगता था तुमसे तेज कोई है नहीं। पहली बार सीरीज एंड पैरेलल वहीं पढ़े थे। अगर तुमने वहां पर थोड़ा सा दिमाग से पढ़ा होता, तुम्हारी जिंदगी में, मतलब क्या बताऊं यार, 10वीं क्लास के बच्चों के पास जिंदगी में क्या था? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। 20 रजिस्टर 35 रजिस्टर कुछ कुछ के तो बच्चों के भर गए, ऑन एवरेज मानो 20-25 रजिस्टर भर गए। अभी भी ससुरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, और सिर्फ फिजिक्स की बात करें तो 7-8 मोटे मोटे रजिस्टर। तुम उस समय 3 चैप्टर थे। ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ही बच्चा कंफ्यूज आया पड़ा। ठीक है, याद करो वो दिन जब तुम्हें लगता था कि भाई यार 10वीं कितनी कठिन होती है, कौन कहता है इतनी आसान है। कहां गए वो दिन? ठीक है, जब बच्चे को ये डाउट आता था ना कि सर ओम्स लॉ में ऐसे लिखा हुआ है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सर किताब में लिखा है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां लगा दिया सर। तो सर आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऊपर क्यों नहीं लगाया सर? बच्चे को लगता है भाई क्या डाउट बनाया दिमाग में, अभी जाकर के टीचर को कंफ्यूज करूंगा। ये छोटे छोटे उठा करके फेंको तो कम से कम मुझे लगता है ऑर्बिटल वेलोसिटी तो अटेन कर ही लेंगे, एस्केप ना कर पाए तो। है, याद आ रहा है ये वाले ऐसे 2 कौड़ी के डाउट है? सर इलेक्ट्रॉन ऐसे अच्छी बात है, मैं बच्चे पढ़ने वाले को नहीं कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो बच्चे स्ट्रेस लेते थे। ठीक है, जो बच्चे स्ट्रेस लेते थे कि यार हमारा 10वीं कैसे पास होगा, अबे कुछ भी लिख के आएगा तब भी पास हो जाएगा। गवर्नमेंट चाह रही है कि तुम आगे जाओ। ठीक है, 11वीं 12वीं वाला टीचर संभालेगा जो संभालेगा, है कुछ भी लिखाना, मार्क्स तो मिल ही जाते। ठीक है, और जेई में अगर तूने कुछ भी लिखा है तो बेटा ट्रक पर पेंट करता हुआ मिलेगा, आज मिलेंगे कल मिलेंगे, तुम्हारा काला चेहरा पोत देंगे, वैसे लिखता हुआ मिलेगा बेटा। हंस क्या रहे हो? और ऊपर से परसेंटेज आते थे हमारे बच्चों के। ठीक है, 100 में से 150% ले आया एक, 50% हैंड राइटिंग के मिल रहे हैं। हाँ। जो बहुत ज्यादा डिप्रेस है वो 92 लेके बैठा, मतलब बहुत कम आया जिसके, है। हाँ, तो रियल वर्ल्ड में धीरे धीरे एंट्री हो रही है। ये 11वीं भी रियल नहीं है, ऐसा तुम्हें लग रहा भाई राजवंश सर 11वीं पढ़ाते हैं तो हवा बना रहे हैं, अबे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारी रियल वर्ल्ड में एंट्री हो रही है, और स्वागत तुम्हारा बहुत अच्छे से करती है 11वीं। ठीक है, अब जो 95% से नीचे है, इतना होने के बाद जहां पे भाई साहब जो कहते हैं ना पूरी कायनात मिली पड़ी है तुम्हें पास करा दे, ठीक है, तुम तब भी 150 ना ला पाओ तो भाई कलंक है तुम्हारे ऊपर, कलंक है तुम्हारे ऊपर। तुम अगर ढंग से लिखो, सीबीएसई वाले खुद बोलेंगे 100 में से 150 आए हैं इस बच्चे के। ठीक है, हाँ,
न्यूज वाले चलाएंगे कि देखो ये बच्चा हम लोगों ने पाया है, 100 में से 150 ले आया है, सब ताली भी बजाएंगे, सब एक्सेप्टेंस है वहां पर। ठीक है, हाँ, अच्छा किया। तो एक बार आप लोग सीरीज एंड पैरेलल एक बार सोच के कैसे डिसाइड करते थे भाई सीरीज एंड पैरेलल? सर सीधा सीधा लगा हो तो सीरीज है, तो सीधा सीधा तो यहां लगा, सीरीज नहीं है, है ना? चलिए आज यहीं छोड़ते हैं आप लोगों पर, ठीक है? सुधर जाओ, मेहनत कर लो बेटा, ये जो काम चोरी आपके अंदर भरी गई, ठीक है, आपके दोस्तों ने भरी, आपके स्कूल में आपने जो सीखी, अबे तुम 3 चैप्टर नहीं संभाल पाते थे और सपने आईटी एडवांस के देख रहे हैं? तुम्हारे 3 चैप्टर का पूरा सिलेबस यूनिट्स एंड डायमेंशन निपटा के चला गया है। गवर्नमेंट को बढ़ा देना चाहिए, मुझे लगता है सीबीएसई वालों को ये नहीं करना चाहिए नो फेल पॉलिसी। अबे फेल नहीं करोगे तो 12वीं फेल कहलाएगा, 9वीं 8वीं में कोई फेल होता है तो कोई किसी को याद नहीं, 12वीं फेल ना हो उससे पहले है कि उसको वहीं रोक दो, ठीक है? एजुकेशन कठिन बनानी चाहिए, 10वीं तक तो बहुत, 11वीं 12वीं आराम करो, बहुत ज्यादा लोड है, इसके कुछ टॉपिक ले जाके 9वीं 10वीं को पढ़ाओ, है ना? हाँ या ना? अब तुम हो रहे इतना टफ कैसे समझ, अबे पढ़ते हैं भाई, आईबी बोर्ड आईसीएससी बोर्ड वाले पढ़ते हैं, तुम जबरदस्ती बच्चे को, डर जाएगा बच्चा, बच्चा सर पे बैठ के पौ पौ कर रहा और कह रहा हमको डिमोटिवेशन हो रहा। हाँ डिमोटिवेशन होता है इनको, ठीक है भाई। देखो हमारी दुनिया में इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है हर दिन, है ना? हर दिन बढ़ रही है। अब तुम वही पढ़ रहे हो जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं भाई, 10 साल पहले जो हमने पढ़ा तुम भी वही पढ़ रहे हो, तुम में से भी कोई टीचर बनेगा 10 साल बाद वो भी वही पढ़ा है। अबे क्या ग्रोथ हुआ? 10वीं 11वीं क्लास तक तुम वेक्टर नहीं सोच पा रहे, 2 न्यूटन में 2 न्यूटन जोड़ना है तो तुम जीरो पचा ही नहीं पा रहे कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन जोड़ के जीरो कैसे हो जाता है। 5 एफ 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 5 लगा दे तो 5 एफ कर दे रहे हो, ये तो लेवल है,